तुम लोगों से सीखा है। और आज से लोग हमें रामो नहीं जानेंगे, बल्कि आज से लोग हमें डाकू रखा थे। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा सुनो मेरा फरमान। और नागराज दुश्मन मेरा 16 पुरतर, और नागराज दुश्मन मेरा 16 सोलापुर दरमियान राना था बड़ा पिसरी, और नागौनिया बड़ा भयंकर, वो तालाब से ईश्वर की खाऊं, बदला सभी चुकाऊं, रामा के महल में जाऊं, असल बिंद शक्ति का हूं तो बदला सभी। साथियों, आज हम सोलापुर गांव चलेंगे। सोलापुर गांव चलकर राणा की हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। उसके तीनों बेटों को मौत के घाट में उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। से बना दूंगा, लाशों के ढेर बना दूंगा, लाशों के ढेर। ये खुशी का संदेशा है। क्या संदेशा है? छोटे बच्चे मंजीत की शादी हो गई। क्या शादी हो गई? 30,000 में। ओह, तो इसका मतलब राणा कि हवेली के अंदर राणा की बहू आ गई। अफसोस हमें इस बात का है कि उस बिचारी की किस्मत फूट गई, जवानी में ही विधवा हो जाएगी। तैयारी बनाओ, धन भी लूटूंगा, साथ साथ जान भी लूंगा। तैयारी बना, हमें नाले के रास्ते से निकलना है। जब नाले के रास्ते से निकलोगे,
सीधा हवेली की तरफ, हवेली सामने नजर आएगी, राना की हवेली। घर के लोग कहाँ से मर गए? एक कोई है रे? कहाँ से आ रहा है? बाबूजी हम तो अपने घर चले गए थे। घर चला गया था? जी। घर में क्या हुआ रे? हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं घर चला गया था। तेरा पिता बीमार था? जी। ठीक है कि नहीं? ठीक है बाबूजी। और यहाँ कब आया? अभी अभी चला आ रहा हूँ बाबूजी। घर के लोग कोई मिले कि नहीं? नहीं बाबूजी। कहाँ चले गए? हमको लगता है कि कमरे में आराम करते होंगे। अबे तू मेरे को मेंटल करेगा क्या? अरे 10 बजा है, रेस्ट करने का कोई समय है? बेटा भाई पहले ये पूछी बहुरिया कहाँ गए? सुना हम जितना बता अगर पूछा तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया सब जेवर लेके को ना लड़का के साथे भाग गए। ठीक है बाकी हम बतला ले बैठा है। और जिगर में लगी कैसे और बताओ हुई मेरा टूटा तो आखिर बहू कहाँ है? बहू नहीं दिखाई दे रही, तुम लोग बोल रहे हो बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और बड़ी कौन दिखता अरे बोलता ही नहीं है क्यों मत सभी भगो सभी भग गई है और हवेली की आबरू पिताल को गई है। बहुत सारे जेवर होते हैं, किसी
जाए लड़के के साथ यहाँ से भाग के गिर की सारी मान मर्यादा को मेरी बहू और केवल की जाएगी। मेरी बहू मर तो सकती है लेकिन इस घर पे अपने कदम को नहीं निकाल सकती है। मैं जानता हूं अपनी बहू को, वो मेरे दोस्त की बेटी है। सावित्री देखिए नालायक क्या बक रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवर लेकर के वो भी दूसरे लड़के के साथ चली गई। समझाओ इसको नहीं तो कंटा मारूंगा मैं। स्वामी जी और नहीं आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी बाबू? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी का इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं है और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरी बेटी को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों आएगी, क्यों लव करेगी, क्यों लाइक करेगी? नो नो मारूंगा कंटा चेहरा बिगड़ जाए। बोल किधर है? स्वामी जी तो हमारी बात पर विश्वास नहीं ना। बात तो अब ना विश्वास करूंगा, पहले तो कर लेता लेकिन भाई करूंगा। तो हमारी बात नाटक लगता है। हम तुम्हार कसम का कहता है कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। सारी चेहरा बिगड़ जाएगा। सर पे हाथ रखने जा रही है, मेरी कसम खा रही है तू। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई मेरे सर पे हाथ रखने जा रही है? अरे कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी कसम क्या खाएगी? अभी बताता हूं मैं, अभी तुम दोनों की लंबी फौवर लेता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूं मैं। एक कोई पता नहीं बेटा समझ के पोछा मार रही है, कुछ और समझ के पोछा मार रही है। सामने आ तू घाटपुर जा प्रताप सिंह के यहाँ और उसे पूछ के उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। जी बाबू। अगर उसकी बेटी वहां नहीं पहुंची है तो उसे कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। जी बाबू। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। जी बाबू। वो ठाकुर है, गन भी उठा सकता है अपने हाथ में। जी बाबू। होशियारी से ये बात करना और ये खबर देकर के तो फौरन मेरे पास आ जा। जय साहब। हाँ जय तू घाटा पहुंचा रहा। हाँ हमें बहुरिया के मायके जाना बेटा। अगर हमार बहुरिया तो लिया आया बता दिया तू आज साथ बहुत रो बता 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं ना। ये बतिया सोचता है कहा देख के दूसरे लड़के के साथ चली गई। हमारी तरफ बेटवा सास ना पइए देवी लक्ष्मी तरफ पूजत रह जा बेटवा मेरे को लिया आया जा। Savitri, by looking at the direction, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रूप को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं मैं। ये बाल धूप में नहीं पके हैं, उम्र का तकाजा है। 52 करोड़ का फैसला करने वाला मैं अकेला हूं। मेरी बहू ऐसा कर नहीं सकती है जैसा कि तुम लोग कह रहे हो। कुछ ना कुछ इस हवेली के अंदर हुआ है तभी घर को छोड़ा नहीं। अगर कोई शिकायत मिली
तो मार डालूंगा साली तेरे को मैं। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए और मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ है तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ने पे विवश हो गई है। अगर तुम लोगों की कोई शिकायत बता दिया तो तेरे को काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं पाल पाएगा, याद रखना। साला कह रहा हवाओं के रुख को देखकर मजा लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। लेकिन ये सावित्री सिंह है, राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल ले। हाँ साले, ढूंढो जाके, ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया साले। कोहिरा में कहीं ढूंढता ही साले, कोहिरा में ढूंढो रहता मर्जी हो साले, पई हो ना जाके तो साले को मरे कहाँ, हमारे कोहिरा में साले घूमे। चलो चलो हम तो आराम करते हैं, इसका साले को मरने दो, इसकी ऐसी की तैसी साले की। चलो लेकिन एक चीज बता दे, ये जौन फुसफुसौआ होता है खबरदार अपन अपन जुबान बंद कर लिया, सब जगह बताई देता है कि बता दे गांव में रहे का है कि नहीं है, गाँवना में रह कि नहीं पूरे गांव में जैसे भी चलवा बिहार जान लिया। तब घर से बेघर हो बना तब पता लगी लंबरदारी नहीं का चीज, पूरा गांव हमारे के बसा है जान लिया। हाँ सुन लिया एक चीज जरूर कुछ पौबे लंबरदार नहीं का कि पौबे जो ना आता लंबरदार का की दे दे पौबे ने ठोकर मार के दरवाजे में लगा भाई। हाँ क्या भाई क्या था ना रोजे मुझे घुसे बतावा सुना रत्वा की तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे का समझता। दो लड़का के महतारी हो गए, 2-4 का फोन आ जाओ आवता है रनवा जान जा बड़े घमासान मचे तू रजाई में घुसे घुसे जब बतलाता है ना तो वही तरह के आवत रहे, सारा दिन चक्कर लगाते रहे, गाड़ी के तेल खत्म हो जाता रहे, पैदल ले जाते रहे, अभी तक दर्शन नहीं पाए ना तक। हाँ सब जने समझाई जाए तो सबका समझाई जाए नहीं तो और परे हरा गोरुना तो कर हे न टूट ले हरा पर गए खेते में अगर हराना तो वहीं फूंदा भी जान लिया। हाँ कि तो दिखाई ना पड़ा और फुसफुसा हुआ बंद कर लिया, सब जने बताई देता का भाई। हाँ बुढ़ो तो हमारे कहे चलबे ना तो तुम नी की तरह रह गया। हाँ कुआ कहा था बधवा के बेसन लठ मारो दिमाग तुम्हारे ठिकाने लग जाएगा। चौथा दिन बीत रहा है, कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। कैसे आना हुआ? बाबूजी आपकी बेटी आपके घर आई है। हमारी बेटी? जी बाबूजी। हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है, क्या हुआ? बाबू साहब बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे जेवरात और गहने लेकर किसी गैर लड़के के साथ भाग गई है। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो।
ये खबर लेकर के तुम्हें किससे भेजा है? बाबू राणा सिंह ने भेजा है। क्या राणा सिंह ने भेजा है? बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। बाबूजी ने आज अपनी बेटी की अफसोस में खत्म हो चुके हैं। अब बाबूजी की लाश को गंगा माँ की गोद में दफन करूंगा और उसके बाद क्रिया संस्कार करूंगा। मंजीत आ गया है। मंजीत आ गए? सुना बेटा भाई, यही बात जो अपने बाप से बताया वही बात बहुत बताया। ठीक है, चलो ठीक है बाबा। चला बैठा। आप लोग क्यों रो रही? शोक में परिवार